जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंस पॉइंट। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर रहे हैं जो कि आईसीएसई का चैप्टर 1 फिजिक्स पोर्शन का जो इसका नाम है फोर्स, उस चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कि एक आपके पास मीटर स्केल है, एक मीटर स्केल है और उस मीटर स्केल का बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो आप तुरंत बोलोगे कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर होगा जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर हम इस मीटर रूल को बैलेंस करना चाहें तो हम क्या करते हैं कि इसे एक नाइफ एज पर भी बैलेंस कर लेते हैं। तो या हम ऐसे कहें कि टोटल वेट ऑफ दिस मीटर स्केल ऑफ अ राइट साइड एंड टोटल वेट ऑफ द स्केल ऑफ द लेफ्ट साइड इक्वल हो गया है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इसे एक नाइफ एज पर भी बैलेंस कर ले जा रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर राइट साइड का वेट और लेफ़्ट साइड का वेट इक्वल हो जाता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और याद रखना कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसकी बैलेंसिंग पॉइंट जी पर ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही है, तो इस मीटर स्केल का जो पॉइंट होगा वो 50 सेंटीमीटर पर होगा। तो इस कंडीशन में ये एक यूनिफॉर्म क्या होगा, ये एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल होगा, मीटर स्केल होगा ये। ऐसे हम एक दूसरा एग्जांपल लें कि हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर को हम बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप पता करेंगे कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। तो आप उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या करते हैं कि आप उसके डायगोनल को ड्रॉ करते हैं ये, और जब डायगोनल को आप ड्रॉ करते हैं तो आप पाते हैं कि बोथ डायगोनल और इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट और दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड कैपिटल जी। और अब आप देखते हैं कि ये जो सीट है, ये सीट एक नेल अगर आप लगा देते हैं, नेल का मतलब है कि आप एक यहाँ पर एक बहुत शार्प नेल लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से इस नेल है ये ऐसे ले लेते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये डॉट हमने इसलिए बनाया कि ये पीछे है, ये इसके ऊपर। तो इस शार्प नेल के टिप पर ये जो हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या हो जाता है, एकदम अच्छे से बैलेंस हो जाता है। स्क्वायर या लैमिना बोल सकते हैं आप इसको, लैमिना बोल सकते हैं आप इसको। तो ये बैलेंस हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आ स्क्वायर सीट बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ अ नेल। यहाँ पर आपने देखा और यहाँ पर क्या आपने देखा कि अ मीटर रोल supported on a knife edge at its midpoint। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसा हो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम देखते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और बैलेंसिंग पॉइंट है
वो एक ही जगह पर होगा और लगभग सेंटर पर होता है, लगभग सेंटर पर होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत जनरल वे में अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो जब कोई एक बॉडी हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी पॉइंट से, सपोज कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास स्टैंड है और इस स्टैंड में एक ये लगा हुआ है जिसको हम कोई स्क्रू या कोई नाम दे सकते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं किसी एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी को हम सस्पेंड कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे सस्पेंड कर लेते हैं। और जब हम इसको सस्पेंड कर लेते हैं किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली सस्पेंड फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से अगर हम इसको सस्पेंड करते हैं तो इट कम्स टू रेस्ट। जब हम देखते हैं कि ये रेस्ट में आ जाता है, स्टॉप ऑक्सीलेशन, ये इसे को सस्पेंड करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये बॉडी क्या करेगा ये बॉडी क्या करेगा, ऑक्सीलेट करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। लेकिन जब इसको सस्पेंड किए हैं और ऑक्सीलेशन इसका रुक गया, राइट लेफ़्ट राइट होते इसका जब रुक गया लेफ़्ट राइट होते, तो हम ये देखते हैं कि इन सच अ पोजीशन दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज वर्टिकली बिलो। तो हम देखते हैं कि जहाँ से हम इसको सस्पेंस किए रहते हैं उसी पॉइंट के ठीक नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो लाई करती है, ठीक नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है, ठीक है। और कह रहा है कि दिस फैक्ट कैन बी यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही फैक्ट हम यूज करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट करने के लिए किसी इर्रेगुलर लैमिना में। अब ये कैसे हम लोग करते हैं इर्रेगुलर लैमिना में, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ किस तरीके से करते हैं। देखो, जैसे ये एक बॉडी है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। ये एक बॉडी है, हमने इसको सस्पेंड किया, ऐसे सस्पेंड किया। तो हम सस्पेंड करते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, एक प्लम्ब लाइन लेते हैं, या हम कह सकते हैं एक साहुल सूत्र लेते हैं और उसको वो थोड़ा सा इस तरीके से है, ऐसे होता है, साहुल सूत्र ऐसे होता है, उसको हम लटका देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। और जब इस सस्पेंड कर देते हैं तो जहाँ पर हम इसको ड्रिल किए रहते हैं, जैसे ये मटेरियल है, इसको 3 जगह पर कहीं पर भी हम ऐसे ड्रिल कर लेते हैं। तो एक बार यहाँ पर खूंटी से ऐसे टांग देते हैं, एक बार जैसे ये मैंने टांग रखा है, फिर एक बार घुमा के ऐसे, फिर एक बार इस वाले यानी कि ए से एक बार टांगेंगे, एक बार बी, एक बार सी से, ऐसे बार बार इसको फिर निकालेंगे और फिर उसके बाद इस खूंटी से इसको बी वाले से ऐसे ऐसे टांग देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और देखो यहाँ पर अभी सी आ गया है और यहाँ ए आ गया है, फिर इसको निकालेंगे और एक बार सी और फिर यहाँ बी और यहाँ ए, सी से ऐसे टांगेंगे, ऐसे खूंटी से इसको टांग देंगे। और जब टांगेंगे तो हर बार टांगेंगे तो उधर से क्या करेंगे, साहुल सूत्र, या हम ऐसा कहें कि एक प्लम्ब लाइन होता है, उस प्लम्ब लाइन को सस्पेंड कर देंगे तो ऐसे देखेंगे यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। तो आप बार बार देखेंगे कि ए से सस्पेंड किए हैं तो ऐसे जो लाइन बनी हुई है, बी से सस्पेंड करेंगे तो ऐसे लाइन बनेगा, और ए से सस्पेंड किए थे तो ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर लिया था, बी से सस्पेंड किए तो ऐसे, सी से सस्पेंड किए तो फिर ऐसे लाइन। तो ये लाइन जो हमें ड्रॉ किए, मतलब यहाँ से सस्पेंड किया जब साहुल या प्लम्ब लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया तो ऐसे, जब बी से सस्पेंड किया तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, सी से सस्पेंड किया तो ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो हम देखेंगे कि जब तीनों होल से हमने सस्पेंड कर दिया है इस मतलब कह सकते हैं स्टैंड से, तो तीनों कंडीशन में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये दीज लाइंस और इंटरसेक्ट टू अ सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा। और याद रखना कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यही पॉइंट ही इस इर्रेगुलर लैमिना का बैलेंसिंग पॉइंट भी होगा। ये भी याद रखना, यही पॉइंट भी बैलेंसिंग पॉइंट भी होगा। एक बात और आपको बता दें बेटा
कि किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम बॉडी की बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम बॉडी की बात करें, तो किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो एकदम लो होती है, या हम ऐसे कह दें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल। यही होता है, ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है। ये क्या है ये कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल लो से लो हो सकती है और होती भी है, ठीक है। और वो कहाँ पर होता है ये भी याद रखना आप, इट मस्ट बी एबव द बेस, ये भी होता है, इट मस्ट बी एबव द बेस, एकदम बेस के पास से पास आने की कोशिश करती है। आपके सामने हमने दो एग्जाम्पल बनाया, एक एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल ये। एक सॉलिड कोन है और ये वाला क्या है, होलो कोन है। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपसे पूछें तो आप बोलेंगे कि बेस से जो ये हाइट है इसकी, ये हाइट अगर स्मॉल h है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहाँ पर होगी। तो सॉलिड कोन के लिए आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएंगे कि बेस से h/4 पर होगा, बेस से h/4 पर होगा। कितने पर बताएंगे, h/4 पर होगा। और आप होलो कोन के लिए क्या बताएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बेस से कहाँ पर होगा, h/, कहाँ क्या बताएंगे बताओ, होलो कोन के लिए h/3 बताएंगे। क्या बताएंगे, h/3 आप बताएंगे। तो यही हमने लिखा कि इट मस्ट बी एबव द बेस, ये बेस के एबव होता है और उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर एज लो एज पॉसिबल हो सके कि ये लो से लो रहे, ठीक है। ये नोट पॉइंट याद रखना। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि बिल्कुल ये कहाँ पर होता है, नियर द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी होता है। तो ये बात भी आप लिख लीजिएगा, एंड नियर द ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ बॉडी लिख देते हैं, सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है इतना, जो कि हमने आपको बताया कि क्या होता है किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल होता है और इट मस्ट बी एबव द बेस होता है, बेस के बहुत ही कह सकते हैं कि पास और ऊपर होता है। पास तो होता है बेस के और ऊपर होता है। देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये h/4 है, ये h/4 है, ये h/4 है, तो देखो अगर ये पूरी हाइट h थी तो ये कितनी हो जाएगी, h माइनस h/4, तो 3h/4 हो गया। ये वाली हाइट कितनी हो गई, 3h/4 हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कौन सा ज़्यादा है, ये वाली हाइट ज़्यादा है, ये वाली हाइट ज़्यादा है कि ये वाली हाइट ज़्यादा है। ये 3 भाग है और ये एक ही भाग है। तो आप देख रहे हो बेस से बिल्कुल कहाँ है, पास में है, बेस से बिल्कुल कहाँ पर है, पास में है, और एज लो एज पॉसिबल भी है। और दूसरी चीज़ होलो कोन में आप देख लीजिए, थोड़ा सा मास ना होने की वजह से h/3 पर शिफ्ट हो गया है ये, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि नियर द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी होता है और मोस्ट ऑफ द केस में ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही ये क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। मोस्ट ऑफ द केस अगर यूनिफॉर्म बॉडी हो, रेगुलर शेप की हो, तो आप देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है और ठीक उसी के नीचे उसकी बैलेंसिंग पॉइंट भी होती है। तो ओवरऑल मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इतना ही समझाना चाह रहा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।